नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने पहले सिवनी फिर खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिवनी में पीएम बोले, कांग्रेस सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, नेता इसलिए लड़ रहे हैं कि आगे किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। यहाँ के दो बड़े नेता अपने बेटों को सेट और मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। खंडवा के 6 गांव माखन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर कर लूट करनी है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधेयकों की जांच कर रही संसदीय कमेटी आज सोमवार को बैठक करेगी। 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। कुछ विपक्षी सदस्यों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समिति ने ड्राफ्ट पर और अध्ययन के लिए समय मांगा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिए गए समय को 3 महीने बढ़ाने का आग्रह किया था। सदस्यों ने कहा था कि चुनावी लाभ के लिए इन विधेयकों को उछालना सही नहीं है। ये विधेयक 11 अगस्त को संसद में पेश किए गए थे। अगस्त में ही इससे जुड़ी ड्राफ्ट गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया था। कमेटी को ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को 3 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन और पूजा अर्चना की। उत्तराखंड कांग्रेस के मुताबिक राहुल ने बाबा केदारनाथ से पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि लाने की प्रार्थना की। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, राहुल उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा पर हैं। इस दौरान कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस निजी यात्रा का सम्मान करते हुए इस यात्रा को एकांत में पूरी होने दें। अगली बार आप राहुल गांधी से मिल सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नामांकन के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरिराज मलिंगा भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा की पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद मलिंगा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मुझे तंग किया गया, मुझे बेवजह परेशान किया गया। जेईएन और ईएन से मारपीट मामले में मेरा कहीं पर भी कोई नाम नहीं था, लेकिन पहले एफआईआर दी जाती है और फिर उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय ने मंगाई। इसके बाद देर रात पर्चा बयान के आधार पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जोधपुर की सुरसागर सीट पर शुरू हुआ बगावत का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करीबी नेताओं में से एक और पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने बगावत करते हुए सुरसागर से मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोमवार को अपना नामांकन भरेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की रगड़ाई नहीं हुई उसे टिकट दे दिया। इसका सबसे ज्यादा दुख कार्यकर्ताओं को है और उन्हीं की मंशा को देखते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री से नजदीकी के सवाल पर कहा कि उनसे व्यक्तिगत संबंध पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन राजनीतिक फैसले के खिलाफ जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी नोटिस पर हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल ने कहा कि वे मुझे ईडी के जरिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुझे गिरफ्तार तो कर लोगे, लेकिन मेरे विचार और सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि मेरे को गोली भी मरवा देंगे, मगर केजरीवाल सोने नहीं देगा, सपने में आएगा। तब आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल बन जाएगा। अगर पीएम मोदी हकीकत में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते तो मैं और आप उनका आगे बढ़कर साथ देते, लेकिन वे भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। देश में धातु से बनी पहली सबसे बड़ी 30 फीट ऊंची घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा इसी महीने में महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित होगी। वहीं जयपुर में 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति बनाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। धातु की मूर्ति बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राजकुमार पंडित इन प्रतिमाओं को तैयार कर रहे हैं। पंडित ने बताया कि करीब 2 साल में तैयार की गई धातु से निर्मित देश की पहली घोड़े पर सवार सबसे बड़ी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा करीब 2 साल से तैयार की जा रही है और इसी महीने में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे इसी माह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। लगभग 12 टन वजनी इस मूर्ति को बनाने में 30 कारीगर रात दिन एक करके कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार कर रहे हैं।
संसद में सवाल के लिए पैसे मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर एथिक्स कमेटी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार 5 नवंबर को एम्स पर लिखा कि कमेटी की तरफ से पूछे गए सवाल घटिया और अप्रासंगिक थे। इसके मेरे पास रिकॉर्ड हैं। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशर्म हैं। महुआ ने आगे कहा कि ये जानकर मेरी रूह कांप रही है कि भाजपा मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस बनाने की प्लानिंग कर रही है। मेरे पास कितने जोड़ी जूते जानने के बजाय सीबीआई और ईडी अडानी पर 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले पर एफआईआर करे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ का अंगूठा एक युवक ने चबा लिया। घटना के समय मंत्री चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। घटना के बाद से राज्य मंत्री अंगूठे पर पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अंगूठा चबाने वाले युवक का नाम राम प्रसाद है। युवक की पहले मंत्री के बॉडीगार्ड से भी बहस हुई थी। समर्थकों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पोहरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी ने कोई भी कार्रवाई कराने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद राजस्थान परिवहन विभाग भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विभाग ने अवैध बसों पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन बसों को जब्त कर लिया। इसके अलावा अवैध वाहनों के संचालन को लेकर विभाग द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। जयपुर से दिल्ली रूट पर गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे परिवहन पर कार्रवाई करते हुए जयपुर आरटीओ सेकंड ने 1 दर्जन से ज्यादा बसों को जब्त किया है। लोकल जयपुर के स्टेज कैरेज या डिविजनल परमिट उठाकर बिना किसी अस्थायी परमिट के दिल्ली तक चलने वाली इन बसों पर विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। एक सप्ताह पहले राजस्थान में बीजेपी का दामन थामने वाले बाड़मेर जिले के छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी से बागी होकर रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज 6 नवंबर को वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अब देखना होगा कि भाटी किसके वोट पर सेंध लगाएंगे। इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा या कांग्रेस को। सूत्रों की माने तो जब भाटी ने पार्टी ज्वाइन की थी तो ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी उनको टिकट देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। टिकट नहीं मिलने पर बसेड़ी विधायक और SC/ST आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा मंच पर भावुक हो गए। वे रविवार को बाड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। टिकट कट गया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन जनता की भावनाओं की कदर नहीं होने से आहत हूँ। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। दोनों ब्लॉकों की संयुक्त बैठक थी, जिसमें निकलकर सामने आया है कि जो फैसला हुआ है उससे सभी नाखुश हैं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई जैसलमेर की पोखरण विधानसभा हर बार चुनाव के दौरान सर्वाधिक मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों की फहरिस्त में शीर्ष पर है। विगत मतदान के आंकड़ों से उत्साहित इस बार भी जिम्मेदार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान को लेकर प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। वर्ष 2008 में परिसीमन के दौरान जैसलमेर जिले से पोखरण को अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। वर्ष 2008 में पोखरण में केवल 1,38,029 मतदाता ही थे, जो चौथे चुनाव में बढ़कर 2,21,343 हो चुके हैं। धौलपुर सदर थाना के अंतर्गत जाटौली मोड़ पर SST टीम की तैयारी में चल रही नाकाबंदी में एक कार से 1,80,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कार चालक राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं कार के कागजात नहीं होने पर पुलिस ने कार को MV एक्ट में जब्त कर लिया। जाटौली मोड़ पर सदर थाना पुलिस और SST टीम प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी चल रही थी। इस दौरान राजाखेड़ा की तरफ से आ रही एक कार को जांच के लिए रुकवाया गया। केरल सरकार ने रविवार को कहा कि जो भी देवस्थम बोर्ड और ट्रस्ट मंदिरों का प्रबंधन करते हैं, वे पटाखों पर बैन लगाने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को आदेश दिया था कि धार्मिक जगहों पर तय समय के अलावा पटाखा फोड़ना बैन होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के राज्य मंत्री के राधा कृष्णन ने कहा कि सरकार भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है। मंत्री ने कहा कि मंदिरों और अन्य धार्मिक जगहों पर बिना पटाखों के त्योहार मना पाना मुश्किल होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।